धनबाद में निजी ब्लड बैंकों में रक्त के नाम पर अधिक शुल्क वसूले जाने और मानव रक्त के कथित कारोबार के आरोपों के बीच जिला प्रशासन अब सख्त हो गया है। रक्तदान कार्यकर्ता, रेड क्रॉस और जिला प्रशासन ने लोगों से सरकारी ब्लड बैंकों में ही रक्तदान करने की अपील की है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने साफ कहा है कि निजी ब्लड बैंकों की औचक जांच होगी और निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सोशल एक्टिविस्ट गोपाल भट्टाचार्य ने बताया कि धनबाद में कुल 10 ब्लड बैंक है, जिनमें 2 सरकारी और 8 निजी ब्लड बैंक शामिल हैं। जिले में हर वर्ष करीब 35,000 यूनिट रक्त की जरूरत होती है। इनमें से अकेले एसएनएमसीएच का ब्लड बैंक 21 से 22,000 यूनिट रक्त उपलब्ध कराता है, जबकि बाकी जरूरत निजी ब्लड बैंकों से पूरी होती है। उनका आरोप है कि अधिकांश सामाजिक संस्थाएं निजी ब्लड बैंकों को रक्त उपलब्ध करा रही है, जहां प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर सरकार द्वारा तय शुल्क से अधिक राशि मरीजों से ली जाती है। गोपाल भट्टाचार्य ने कहा कि धनबाद में 260 से अधिक पंजीकृत थैलेसीमिया मरीज हैं, जो मुख्य रूप से एसएनएमसीएच के ब्लड बैंक पर निर्भर हैं। उनका कहना है कि यदि रक्तदान शिविर सरकारी ब्लड बैंकों के लिए आयोजित होती है, तो निजी ब्लड बैंकों पर निर्भरता कम होगी और रक्त के कथित कारोबार पर भी रोक लगेगी। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी विभागों में नियमित रक्तदान जागरूकता अभियान चलाने की मांग की। रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि रेड क्रॉस हमेशा लोगों की सरकारी ब्लड बैंकों में ही रक्तदान करने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई निजी ब्लड बैंक जरूरतमंद मरीजों से 4 से 5,000 रुपए तक वसूलते हैं और थैलेसीमिया मरीजों से भी शुल्क लेने की शिकायतें मिली हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी ब्लड बैंकों में संसाधनों की कमी और शिविरों के दौरान लापरवाही के कारण कई रक्तदान निजी ब्लड बैंकों का रुख करते हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि अब निजी ब्लड बैंकों का निरीक्षण और औचक जांच कराई जाएगी। निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली या रक्त के बदले अवैध पैसे लेने की शिकायत सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। उन्होंने रेड क्रॉस को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक रक्तदान सरकारी ब्लड बैंकों के माध्यम से आयोजित कराया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में नए ब्लड बैंक की स्थापना और एसएनएमसीएच ब्लड बैंक में नई मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। धनबाद में रक्तदान को लेकर अब प्रशासन, रेड क्रॉस और सामाजिक कार्यकर्ता एक सुर में सरकारी ब्लड बैंकों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि रक्त किसी भी हालत में व्यापार का माध्यम नहीं बनना चाहिए और जरूरतमंद मरीजों को तय शुल्क पर ही समय पर रक्त उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता होगी। अभी एक बार हम लोग प्रेस के माध्यम से भी बताए थे, हम लोग अभी एसआईआर में व्यस्तता की वजह से काफ़ी इरेगुलर चीज़ें हैम्पर हुई है, किंतु अब हम लोग दोबारा एसआईआर से थोड़ा फ्री में तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी ब्लड बैंक का एक थरो इंस्पेक्शन और साथ साथ ऐसे सरप्राइज जांच करेंगे और सभी जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, पैसा लेके खून देना या फिर एक्स्ट्रा चार्ज करना जो रेट है उससे, उनको हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अब उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हम लोग थोड़ा रेड क्रॉस सोसाइटी को भी एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चीज़ें और स्मूथ हो सके। देखिए, वो प्रावधान एग्जैक्ट देखा नहीं है, लेकिन हम लोगों को ये है कि ब्लड जो है एक तो उसका व्यापार नहीं होना चाहिए और दूसरा जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें कभी भी पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए, कभी घटना नहीं चाहिए। उस मैंडेट को लेके जो भी रूल्स होंगे हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अभी कुछ चीज़ें हैं जो सदर अस्पताल में हमारा अपना ब्लड बैंक नहीं है, उसका भी स्थापना करने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। एसएनएमसीएच में जो ब्लड बैंक है और जो ब्लड सेपरेटर यूनिट है उसकी मशीनें काफ़ी पुरानी हो गई, उसका भी रिक्वेशन आ गया। हम लोग वो भी अभी डीएफटी से या तो अन्य मद से खरीद के एसएनएमसीएच को उपलब्ध कराएंगे ताकि संसाधन के अभाव में जो है ब्लड की कमी ना हो। देखिए, धनबाद में टोटल 10 ब्लड बैंक है, जिसमें आपको एक सेंट्रल हॉस्पिटल गवर्नमेंट है ब्लड बैंक और एक आपको एसएनएमसीएच ब्लड बैंक है, बाकी 8 प्राइवेट है। धनबाद का टोटल रिक्वायरमेंट है 35,000 यूनिट साल का, जिसमें 21 से 22,000 यूनिट जो है पीएमसीएच यानी कि निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज से दिया जाता है। बाकी 8 मिला के जो है 12-13,000 यूनिट करता है। अभी ट्रेंड क्या हो गया धनबाद में, जितना भी एनजीओज है, मैक्सिमम एनजीओज जो है प्राइवेट में ब्लड दे रहे हैं, उसका व्यापार होता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि अब प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो भी गवर्नमेंट का जो अप्रूव रेट है उससे ज़्यादा लिया जाता है। पैक्स सेल का 1350 रुपये गवर्नमेंट अप्रूव रेट है, जबकि यहाँ धनबाद में कोई भी ब्लड बैंक 1550, 1750, 1650 मनमानी रेट लेते हैं। आपको प्लाज्मा और प्लेटलेट का रेट है 350 रुपया, 700, 900 जो जैसा मर्जी लेते हैं। ये तो हो गया रसीद के अगेंस्ट में।
इसके बाद अंडर द टेबल जब मौका मिलता है तब पैसा लेते हैं। तो ये सब चीज़ तभी रुक सकता है जब हम अपना गवर्नमेंट ब्लड बैंक को सफिशिएंटली ब्लड दे दे, ताकि जो है लोगों को प्राइवेट में जाना नहीं पड़े। दूसरा बात है कि धनबाद में 260 रजिस्टर्ड थैलेसीमिया पेशेंट है। इसके अलावा जामताड़ा वगैरह से भी आता है। 300 के ऊपर थैलेसीमिया पेशेंट धनबाद में अपना पीएमसीएच ब्लड बैंक पे डिपेंडेंट है। जितना भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है धनबाद में या कहीं पे भी, यहाँ से एक लेटर आया है कुछ दिन पहले जिसमें ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक कमेटी बनाया जाए ब्लड डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें आपको जितना भी ब्लड बैंक है, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उस सबके इंचार्ज डॉक्टर्स होंगे, सीएस होंगे, डीसी साहब होंगे, एसएसपी साहब होंगे, प्लस हीथ होल्डर यानी कि एनजीओ से भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अच्छा मोटिव हो रहा है कि आपको हर जो है सरकारी विभाग में कैंप लग रहा है, पिछला 2 महीना से लग रहा है, फिर अभी ऑर्डर कल शायद निकला है, ये सारा जो ब्लॉक्स लेवल में और सीएचसी लेवल में कैंप होगा। कल ही ऑर्डर निकला डीसी साहब के यहाँ से। तो ये सब सही है, को एक्टिव और होना पड़ेगा तभी जाके ये फुलफिल होगा। और जहाँ तक ब्लड की कमी का बात है, ब्लड कमी तभी दूर होगा जब आप स्कूल कॉलेज में मोटिवेशनल क्लासेस चालू कराइएगा, वहीं से आपको यंग माइंड तैयार होगा ब्लड डोनेशन के लिए। उपायुक्त सह पदेन अध्यक्ष के द्वारा यदि जो रेड क्रॉस पर ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ाने के लिए बोले हैं तो ये स्वागत योग्य है। और जो आपने बताया कि खून का व्यापार प्राइवेट ब्लड बैंक में सजा हुआ था, रेड क्रॉस ज़्यादातर मैक्सिमम प्रयास तो सरकारी ब्लड बैंक या तो सदर या तो पीएमसीएच में, उसी के पक्ष में हम लेटर भी लिखते हैं देने के लिए। और ये तो पता है कि प्राइवेट में फीस के नाम पर 1500 तो पहले लिया जाता है, उसके बाद भी यदि जो ब्लड आम आदमी को उपलब्ध नहीं होता है तो 4000-5000 रुपया में भी खरीदना पड़ता है। इसका हमने अगले बार बैठक भी हुआ था सीएस के समक्ष, तो उसमें भी हमने सभी ब्लड बैंक को ये बताया था कि ऐसा कम से कम यदि जो आपके पास इस तरह से होता है तो इसको बंद करें, और नीडी जो व्यक्ति है जिसको ब्लड चाहिए उसको ब्लड मिलना चाहिए। और थैलेसीमिया मरीज के तो ऐसे भी आपको बिना फीस के देना है, लेकिन आप लोग उससे फीस ले लेते हैं, ये गलत है। ये सारा चीज़ हमने अगला बैठक में बता दिया। रेड क्रॉस पर यदि जो ये आरोप लग रहा है तो इसमें मेरे एक ब्लड नोडल पदाधिकारी हैं बेनजीर परवीन। ऐसे तो मैक्सिमम चिट्ठी हमारे थ्रू जाता है, और जहाँ पर से ब्लड दिया जाता है जो संस्थान बुलाती है वो खुद दूसरे ब्लड बैंक को खुद चिट्ठी दे के बुला लेती है। तो इसमें रेड क्रॉस का तो कहीं कोई चलता नहीं है कि रेड क्रॉस बुलाया है, वो बुला लिया है। और यदि जो डोनर ब्लड देने के लिए कतराते हैं सरकारी में, तो उसका एक मेन कारण है कि संसाधन पूरा नहीं है। हर एक ब्लड बैंक में डॉक्टर जाना चाहिए, ट्रेंड टेक्नीशियन जाना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि एक बार ब्लड लेने के लिए 3-3 बार प्रिक करना पड़ता है। तो ये सब भी सुविधा है। और उसके बाद कहीं आप चेयर लेकर नहीं जा रहे हैं, कहीं ब्लड ग्रुप लेकर नहीं जा रहे हैं, ऐसा ये सरकारी ब्लड बैंक के तरफ से गलती हो जाता है। इसके कारण प्राइवेट वाला को ज़्यादा मिल जाता है और सरकारी में कम दे पाता है।